हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सेमेस्टर 5 टीवाई बीकॉम कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट। आज हम करेंगे सम नंबर 2, ओनली बैलेंस शीट। ओनली बैलेंस शीट इसलिए बोल रहे हैं कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट और बैलेंस शीट के वर्किंग नोट यानी बहुत सारी एंट्रियां बताई थी हमने। और इसके पहले और एक सम हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 करके ओनली बैलेंस शीट का। आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन में है, आपको इंट्रोडक्शन में वर्टिकल फॉर्मेट बाय हार्ट करना है आपको, और उसके अंदर एंट्रियां कितनी सारी है नोट टू अकाउंट के अंदर वो भी बाय हार्ट करना है आपको। तो ही जाके आपको ये सम समझ में आएगा। हम सिर्फ बैलेंस शीट के साथ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग P&L स्टेटमेंट का भी बनाएंगे, इंट्रोडक्शन बनाएंगे, उसके ऊपर 2 सम करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर सम स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो 5-6 बनेंगे उसको अगर सही से आप देखोगे तो ही जाके आपको चैप्टर क्लियर आएगा, कंपनीज फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सम नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस ऑफ रीगल लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। शेड्यूल 3 के हिसाब से वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, इक्विटीज है और एसेट्स है। 2 पार्ट है, बाइफिकेशन किया है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी। पहले क्या करेंगे, सबको लेबलिंग कर देंगे कौन सी एंट्री कहाँ पे आएगी। उसके लिए आपको वर्टिकल बैलेंस शीट पूरी तरह से बाय हार्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बैलेंस शीट बताई थी मैंने। ये इक्विटी लायबिलिटी साइड है और ये आपका एसेट साइड है। तो एंट्रियां चेक कर लेते हैं। जैसे ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट क्या आपका टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट्स है ये, तो आप टीए लिखें। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, सिक्योरिटीज है। तो ये हमारे लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए ऑप्शन है बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट भी अज्यूम कर सकते हैं, बट ये बेटर है यू हैव टू अज्यूम इट इज़ अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अज्यूम किया है। फिर है लूज टूल। लूज टूल्स क्या है बच्चों, हमारा इन्वेंट्रीज का पार्ट है, तो इन्वेंट्रीज लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अगेन टेंजिबल एसेट्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिक्स एसेट ही है मगर ये आपका इनटेंजिबल एसेट्स है। डेटा फॉर गुड्स यानी डेटा ट्रेड रिसीवेबल, हमारा करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल है। देन नेक्स्ट इज शेयर इशू एक्सपेंस अनरिटर्न ऑफ। ये इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, अनरिटर्न ऑफ वर्ड आता है यानी ये आपका अदर नॉन करंट एसेट्स है, तो इसको लिख देगा अदर नॉन करंट एसेट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अगेन इट इज योर इन्वेंट्रीज। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इन्वेंट्रीज के मैंने बाइफिकेशन बताए थे बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अदर करंट एसेट्स, लास्ट वाला पार्ट है हमारा ये। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, यानी ये आपका ट्रेड पेएबल है दोनों ही। तो डेटर और क्रेडिटर वर्ड याद रखें, डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर यानी ट्रेड पेएबल। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट यानी उधार, और ये एज्यूम है, ये होता है कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मॉर्टगेज लोन यानी कोई चीज हमने गिरवी रख के लोन ली, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, तो ये आएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी ये वर्ड ही बता रहा है कि भाई ये क्या है, आपका दोनों ही शेयर कैपिटल है। स्टाफ वेलफेयर फंड, ये पहले भी बताया था मैंने, फंड वर्ड या एम्प्लॉय फंड है या स्टाफ वेलफेयर फंड है, तो ये हमारे लिए है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये नॉन करंट लायबिलिटी का हेडिंग याद रखे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये एक ही एंट्री है, स्टाफ वेलफेयर फंड या एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, तो ये वर्डिंग आपको याद रखनी है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये, तो ये चले जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो इस तरह से हमने लेबलिंग पूरा मुकम्मल की। अब इस लेबलिंग के बेस के ऊपर सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कौन सी एंट्री रिपीट हो रही है। जैसे टेंजिबल एसेट रिपीट हुआ है, जैसे ट्रेड पेएबल रिपीट हुआ है, तो इन्वेंट्री रिपीट हुआ है। तो जो भी रिपीटेड एंट्री है उसके लिए आपको नोट टू अकाउंट यानी वर्किंग नोट बनाना है, और जो रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए आप बना भी सकते हो, नहीं बनाएंगे डायरेक्टली आप अपने सम में लिख सकते हो।
तो ठीक है, तो हम जो रिपीटेड है बेसिकली उसी के लिए बनाएंगे, जैसे टेंजिबल एसेट रिपीटेड है, जैसे ट्रेड पेएबल रिपीटेड है, तो उस जो चीज़ रिपीटेड है उसके लिए हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेड पेएबल से शुरू कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है वर्किंग नोट आप कैसे भी बना सकते हैं। पहला मैंने ट्रेड पेएबल लिया है तो दो फिगर लेंगे, क्रेडिटर फॉर गुड्स और एक्सपेंस 168 और 36,000। ठीक है, दोनों फिगर लिख लिया हमने, दोनों और कोई एंट्री नहीं है ट्रेड पेएबल की, तो इनको प्लस कर दें। तो जब हम लोग एक्चुअल सम करेंगे तो वहां पे डायरेक्टली ट्रेड पेएबल के सामने 2,04,500 लिखेंगे। फिर क्या रिपीट हुआ था बच्चों? टेंजिबल एसेट्स रिपीट हुआ था, तो इसके लिए बना लेते हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए। पहले है ऑफिस इक्विपमेंट 480 का, और फिर इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख का, तो टोटल कम्स टू 22,80,600। फिर क्या रिपीट किया था हमारा? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में दो है, लूज टूल्स है, स्टोर्स हैं, तो दोनों लिखेंगे इन्वेंट्रीज के अंदर और इनको प्लस भी कर देंगे। तो 263,200 इसका टोटल आया। शेयर कैपिटल भी रिपीटेड है, मगर बच्चों शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर अलग होता है, इक्विटी शेयर अलग होता है, तो इसीलिए इसका नोट टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये खुद एक बाइफिकेशन अलग से करके दिया है उन्होंने। शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों अलग चीज़ें हैं, इसीलिए इसके लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो फिलहाल नोट टू अकाउंट में तीन ही पार्ट बने वर्किंग नोट। अब चलते हैं सम की तरफ। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हाँ, इसके ऊपर एक लाइन थी पर्टिकुलर नोट टू रुपीज, वो जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बनाया, आप बना लिखना है। आप जब आप सम करेंगे तो आप लिखें उसको पर्टिकुलर नोट टू नंबर और रुपीज। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है आपका शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। दोनों बाइफिकेशन अलग अलग है तो अलग अलग ही लिखेंगे हम लोग। शेयर कैपिटल के हेडिंग में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो ये चीज समझना है आपको। शेयर कैपिटल के बाद हेडिंग आती है हमारी रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस आपका एक ही था, यहाँ पे क्या था? जनरल रिजर्व 4,15,000 का। आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस द नेक्स्ट हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आया था बच्चों? एक तो आया था मॉर्गेज लोन और एक आया था स्टाफ वेलफेयर फंड, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के हेडिंग के अंदर। तो पहले हम लॉन्ग टर्म बोरिंग मॉर्गेज लोन 3,10,000 लिख रहे हैं। देखो, आप नोट टू अकाउंट नहीं बनाते हो तो आपको ब्रैकेट में एटलीस्ट डिटेल बताना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एंट्री है तो आप ब्रैकेट में बता सकते हो कि भाई जनरल रिजर्व या मॉर्गेज लोन है। हाँ, अगर आपने बहुत सारे नोट टू बनाए, अगर बाइफिकेशन किया है आपने नोट टू अकाउंट में, तो आप नोट टू का नंबर लिखेंगे 1 2 3 जो भी आएगा। तो फिलहाल हमने सिंगल के लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए आप ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं इनका नाम, तो ये लिखना बहुत जरूरी है आपको। फिर है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन स्टाफ वेलफेयर फंड 85,000 का, वो लिखेंगे क्योंकि ये नॉन करंट लाइबिलिटी के हेडिंग के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे लिए करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में बहुत सारे एंट्री हैं, उसको समझना है इसको। तो करंट लाइबिलिटी में पहली एंट्री नजर आ रही है मुझे कैश क्रेडिट की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 75,000 कैश क्रेडिट। फिर हमारा आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के लिए हमने नोट टू अकाउंट बनाया है, नंबर 1 के साथ लिखेंगे 2,04,500। ये नंबर 1 लिखना जरूरी है आपके लिए। फिर और क्या है हमारे लिए करंट लाइबिलिटी में? करंट लाइबिलिटी में था शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी लिख लेते हैं। और कोई एंट्रियाँ नहीं है अभी करंट लाइबिलिटी की, तो पूरी मुकम्मल हुई। तो अब क्या करेंगे? अब पूरा लाइबिलिटीज को प्लस करेंगे और हमारा टैली फिगर है 31,66,50 रुपीज। अब सेकेंड पार्ट करेंगे एसेट्स का। एसेट्स के अंदर सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के लिए तो हमने नोट टू बनाया था 22 लाख का, वो लिखेंगे, नंबर डालेंगे यहाँ पे 2। और उसके बाद था इंटेंजिबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, वो लिखेंगे इंटेंजिबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो, जहां मैंने नोट नंबर लिखे हैं तो वहां बाइफिकेशन नहीं बताया, और जहां नंबर नहीं लिखे हैं तो वहां बाइफिकेशन बताना जरूरी है, इसको समझें आप। अगर आपको ये ब्रैकेट नहीं लिखना है तो आप नोट टू अकाउंट में फिर हेडिंग देके आप बाइफिकेशन करते जाएं, तो ऐसे 10-12 नोट टू अकाउंट बन जाएंगे। तो सिंपल चीज़ है तो सिंपल वे में कर लेंगे इसको। फिक्स एसेट के बाद आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,45,000 डिबेंचर्स का था, वो लिखेंगे हम लोग। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आता है हमारा अदर नॉन करंट एसेट 30,000 का शेयर इशू एक्सपेंस। ये नॉन करंट एसेट्स में एक ही एंट्री है, अनरिटर्न ऑफ इश्यूज एक्सपेंस, इसको याद रखना आपको। फिर क्या बोलते हैं, अगला हेडिंग हमारा आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बहुत सारी एंट्री हैं, इसको समझना है आपको।
तो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल भी है, इन्वेंट्रीज भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, अदर करंट एसेट्स भी है, बहुत सारी एंट्री हैं। ऑर्डर फिर से बता रहा हूँ, ऑर्डर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। पहले मैंने इन्वेंट्रीज लिखा है और इन्वेंट्रीज का मैंने नोट टू अकाउंट बनाया था 263 200। नंबर 3 है तो नंबर 3 यहाँ लिखना है आपको, जरूरी है। फिर बच्चों इन्वेंट्री के बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल, एक ही एंट्री है 1,90,000 की, वो लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23,000, वो लिख लेते हैं। फिर अदर करंट एसेट है 51,000 का, वो लिख लेते हैं। ब्रैकेट में डिटेल लिखते हैं ना, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर डिटेल होने के बाद और कोई एंट्री आप रहे नहीं है तो आप सिंपल वे में क्या करेंगे, ये 3166 यहाँ पे भी आना चाहिए, तो आप प्लस करेंगे पूरा एसेट्स को, तो आपका एसेट्स का टोटल आता है 3166,050। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल किया। 1 और 2 एग्जाम्पल के तौर पे बताया था मैंने किस तरह सम करना है आपको। नोट टू अकाउंट भी कब बनाना है कब नहीं बनाना है ये आपके ऊपर है। हाँ, एक से ज़्यादा एंट्री है तो बनाना ही पड़ेगा आपको। अगर सिंगल एंट्री है तो आप ब्रैकेट में इस तरह से डिटेल बता के आप इसको नोट टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन दोनों ही आपके पास है, मगर आपको वर्टिकल बैलेंस शीट अच्छी तरह से बाय हार्ट होना चाहिए। नोट टू अकाउंट आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इन्वेंट्री में बहुत सारी एंट्री हैं वो याद करना पड़ेगा आपको। ट्रेड पेबल में तो 2 ही है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल करके आता है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग P&L स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन बताएंगे, वर्टिकल फॉर्मेट बताएंगे, फिर उसके ऊपर भी 2 सम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद एक्चुअल सम की तरफ जाएंगे। होप सो बच्चों यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।